हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10वीं कक्षा के कौन से विषय अभी दिए जा रहे हैं और हर एक विषय के बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए, जैसे बताया जा रहा है कि 2025 और 2026 का एकेडमिक सेशन जो होने वाला है और क्लास 10वीं स्टूडेंट्स को टिपिकली ये 5 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पढ़ने ही होंगे, जो कि इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, साइंस यानी कि विज्ञान, मैथ्स यानी कि गणित, सोशल साइंस यानी कि समाजी साइंस। ये 5 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है। उसके साथ साथ एक छठा स्किल ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिया जा रहा है और इवैल्यूएशंस फोकस कर रहे हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग पर। तो कोर करिकुलम यहाँ पर सिलेक्शन आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया देख रहा है बिटवीन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट जो होते थे ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, विज्ञान, मैथ्स, गणित, सोशल साइंस, समाजी साइंस। तो इनमें सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते थे। अभी छठा एक सब्जेक्ट दिया जा रहा है जिसमें आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये छठे सब्जेक्ट में आपको ऑप्शनल कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपको बेसिकली प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल्स लाइक ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, डेटाबेस कैसे काम करते हैं और नेटवर्किंग, ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और ये 100 मार्क सिस्टम्स पे काम करेगा। 50 मार्क आपके थियरी में होंगे और 50 मार्क आपके प्रैक्टिकल में होंगे। और ये सब्जेक्ट यूज़ होगा कोई भी लोअर स्कोर जो आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट में आएगा इंग्लिश के अलावा, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, अगर इन किसी में लोअर स्कोर होगा तो ये सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट आपका वो लोअर स्कोर को रिप्लेस करेगा। इसीलिए इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट बताया जा रहा है। और करिकुलम देखिए, इसमें करिकुलम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट, कैसे डेटाबेस मैनेज होता है उसके बारे में बताया जाएगा। हेल्थ और सेफ्टी के बारे में आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे की टॉपिक्स है आपकी नेटवर्किंग, HTML, मतलब जैसे आपके फ्रंट एंड आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट कैसे बनती है, वो लैंग्वेज के बारे में आपको सिखाया जाएगा। साइबर एथिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। साइबर एथिक्स यानी जो भी ऑनलाइन आपकी कार्य होते हैं उसके पीछे की एथिक्स क्या होती है मतलब कोई भी अगर साइबर क्राइम कर रहा है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन में आपसे पैसा मांग रहा है तो उससे आप कैसे डील करें, तो साइबर एथिक्स के बारे में बताया जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा को कैसा मैनेज करना है टेबल्स में, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर पैटर्न अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दोनों चीज़ शामिल होती है, एक थियरी, दूसरा प्रैक्टिकल। थियरी 50 मार्क की है और प्रैक्टिकल भी 50 मार्क की होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एज अ विषय डाला डाला जा रहा है 2026-2027 में। यहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या पढ़ोगे, यहाँ पर आप पढ़ोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कैसे आपको, अगर आप एम्प्लॉयबल होना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। आप पढ़ोगे AI प्रोजेक्ट साइकिल्स, अगर आप कोई प्रोजेक्ट में हो तो ए आई के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट साइकिल्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती है, आप उसके बारे में पढ़ोगे। आप पढ़ोगे पाइथन के बारे में। पाइथन एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है जो कि बहुत बहुत अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग में हो या डेटा साइंस में हो या डेटा एनालिस्ट में हो। तो पाइथन एक ज़रूरी सब्जेक्ट है आज के वक्त में, तो इसीलिए पाइथन को भी पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ आप डेटा साइंस पढ़ोगे। डेटा साइंस तो एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, एक ट्रेंडिंग विषय है, तो आप डेटा साइंस के बारे में भी पढ़ोगे। आप पढ़ोगे कंप्यूटर विजन के बारे में। आप पढ़ोगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, कैसे एक लैंग्वेज प्रोसेस होती है, कैसे लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है एक भाषा से दूसरी भाषा में, और कैसे एक सोर्स से दूसरे सोर्स को ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे आप बात कर रहे हो तो वॉइस से कैसे टेक्स्ट में कन्वर्जन होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल टेक ड्रिवन एप्लीकेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके दो डिटेल्स है, दो पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बताई जाएंगी जो कि 10 घंटे का करिकुलम है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सब्जेक्ट होगी, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपकी सब्जेक्ट होगी, आईसीटी स्किल्स आपका एक विषय होगा, एंटरप्रेन्योर स्किल्स आपका एक विषय होगा, और ग्रीन स्किल्स यानी आप एनवायरनमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, आपकी एनवायरमेंटल स्किल्स कैसी है, तो उसके बारे में सिखाया जाएगा। पार्ट बी में आपको सिखाया जाएगा कि एआई की प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कैसी है और एआई के एथिकल फ्रेमवर्क्स क्या हैं। अगर आप एआई यूज़ करते हो तो एआई को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, सही फ्रेमवर्क्स क्या है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। दूसरे यूनिट में आप पढ़ोगे कि मॉडलिंग कैसे की जाती है, एआई की मॉडलिंग कैसे की जाती है। तीसरे यूनिट में आप पढ़ोगे कि कौन से अलग अलग मॉडल्स आते हैं एआई में और कैसे उनको इवेलुएट करते हैं, आप उनके बारे में पढ़ोगे। चौथे यूनिट में आप पढ़ोगे कि डेटा कैसा होता है और स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब होता क्या है, और इसके बारे में आप विस्तार से जानोगे। पाँचवें यूनिट में आप पढ़ोगे कंप्यूटर विजन के बारे में। इसमें आप समझोगे कुछ इमेज के बारे में, आप समझोगे, आप समझ पाओगे कि इमेज को प्रोसेस और ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। छठे यूनिट में आप पढ़ोगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें आप पढ़ोगे कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप टेक्स्ट से स्पीच के बारे से कैसे कन्वर्जन होता है। अगर आप कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हो तो टेक्स्ट को ऑडियो में कैसे बदलते हैं, या फिर एक इमेज को टेक्स्ट में कैसे बदलते हैं, या फिर ऑडियो को एक टेक्स्ट में कैसे बदलते हैं, तो वो सारी कन्वर्जन आपको बताई जाएगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। सातवें यूनिट में आप पढ़ोगे एडवांस्ड पाइथन सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, और पाइथन की एडवांस लैंग्वेज आप पढ़ोगे। तो ये सारी सब्जेक्ट्स आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्स में। तीसरा जो है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस विषय में आप पढ़ोगे HTML CSS 50% वेटेज के साथ, नेटवर्किंग एंड साइबर एथिक्स। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। नेटवर्किंग में आप पढ़ोगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है या इंटरनेट कैसे काम करता है, वेब ब्राउज़र्स कैसे काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, जैसे कि TCP ICP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, ये बैकएंड में कैसे काम करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप समझोगे, 4G क्या है, 5G क्या है। वेब सर्विसेज के बारे में आप समझोगे, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, और उनके बारे में आप विस्तार से समझ पाओगे। दूसरे यूनिट में आप समझोगे HTML CSS क्या है। ये 25 मार्क का विषय यानी कि 25 मार्क का यूनिट है। यहाँ पर आप समझोगे कि कैसे एक वेब पेज को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर आप समझोगे कि फॉर्मेटिंग, कोई भी वर्ड है, कोई भी पैराग्राफ है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। यहाँ पर आप समझोगे कि लिस्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पर आप समझोगे कि टेबल्स को कैसे बनाया जाता है, इमेजेस को कैसे बनाया जाता है, और हाइपर लिंक्स, कोई भी लिंक दी जाती है तो ये लिंक को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में बताया जाएगा। और कैसे इनका फॉन्ट होता है, उसको हम CSS कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मतलब वेबसाइट, कोई भी एक वेबसाइट है, उसको आपको डिज़ाइन कैसे करना है, जैसे कि कितना आपको फॉन्ट रखना है, कितना आपको साइज़ रखना है, क्या कलर का आपको फॉन्ट रखना है, ये सारी चीज़ें, और कहाँ रखना है, बीच में रखना है, कहाँ रखना है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तीसरे यूनिट में आपको बताया जाएगा साइबर एथिक्स। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोई भी अगर राइट्स होती हैं, अगर आप कोई AI सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या कोई भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसको यूज़ करने के, इस्तेमाल करने के एथिक्स क्या होते हैं, और कैसे आप अटैक में आ सकते हो, कैसे आप अटैक से बच सकते हो, ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हो, उसके बारे में बताया जाएगा, जो कि 10 मार्क का है। फिर प्रैक्टिकल्स होंगे 50 मार्क के, और यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा लैब के टेस्ट के बारे में, जो कि इन्वॉल्व करते हैं HTML पेज, कैसे एक HTML का पेज बनाया जा सकता है, और कैसे एक फाइल को सबमिट किया जा सकता है, कैसे एक प्रोजेक्ट को सबमिट किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है फिनेंशियल लिटरेसी। अगर आप फिनेंशियल लिटरेसी चूज़ करते हो एज अ ऑप्शनल 6 सब्जेक्ट, तो फिनेंशियल लिटरेसी में आप पढ़ोगे कि यहाँ पर एक बैंकिंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाएगा, आपको इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। करिकुलम स्ट्रक्चर क्या क्या इन्वॉल्व करता है, यहाँ पर वो इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को, सिक्योरिटीज़ को, मार्केट्स कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। लर्निंग का फोकस होगा यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स पर, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग कैसे फंक्शंस काम करते हैं, कैसे आप पैसों को डिपॉजिट करते हैं, और कैसे पैसों को मैनेज करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। असेसमेंट होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क के दोनों के, थ्योरी भी होगी आपको, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा, ताकि आप समझ सको और उसको इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बैंकिंग के बारे में, सेविंग्स अकाउंट के बारे में, और इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस होता क्या है, और पर्सनल फाइनेंस के बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो ये 4 एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं समझता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आप इन चारों सब्जेक्ट्स में
आप चूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। और एक चीज़ जो बताई जा रही है दोस्तों, यहाँ पर बताई जा रही है कि बेस्ट 5 स्कोर्स आर यूज्ड। फाइनल जो परसेंटेज निकाला जाएगा वो बेस्ट 5 स्कोर से निकाला जाएगा। मान लो कि आपका इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, सोशल में अच्छे हैं, और हिंदी में आपके मार्क्स ठीक नहीं है। अगर आपके मार्क्स कोई, मान लो आपने आईटी सब्जेक्ट चूज़ किया, इसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो ये इवैल्यूएट किया जाएगा यहाँ पर, और हिंदी के मार्क्स आपके नहीं लिए जाएंगे। तो ये छठे सब्जेक्ट के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। या फिर आपका इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं, सोशल साइंस समाजी विज्ञान में आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट विषय चूज़ किया, अगर आपके मार्क्स इसमें अच्छे हैं, तो इसके मार्क्स, इसके स्कोर्स आपको कंसिडर किए जाएंगे फाइनल स्कोर में। और ये 5 सब्जेक्ट्स जैसे कि लैंग्वेज 1, विज्ञान, गणित, समाजी विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5 सब्जेक्ट्स के जो आपके मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स से ही आपका फाइनल परसेंटेज लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ इंक्लूड की करी जा रही है बोर्ड के द्वारा। तो बस यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि क्या करिकुलम में चेंजेस आए हैं 2025-26 एकेडमिक सेशन के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।